ये एक ऐसा मिस्टीरियस एपिसोड है जो कि अभी तक हिंदी में डब नहीं हुआ है और पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन आपके लिए मैं इसे समझाऊंगी और देखते हैं कि आपको मज़ा आता है कि नहीं। इस बैंड एपिसोड की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि शिनचैन अपनी पड़ोस वाली आंटी को कोई बुक वापस करने आया होता है। आंटी दरवाज़ा खोलकर उससे वो बुक लेती हैं और उसे थैंक यू कहती हैं। लेकिन हम सब शिनचैन को तो जानते ही हैं। शिनचैन आंटी से बेझिझक कहता है कि आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं देंगी? तो वो आंटी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ ज़रूर, मैं अभी लाती हूँ। तभी आंटी एक आदमी से पूछते हुए कहती हैं कि हम जो कल केक लाए थे वो कहाँ पर रखा है। ये देखकर शिनचैन सोचता है कि आंटी अपने हस्बैंड से पूछ रही होंगी कि उन्होंने वो केक कहाँ रखा है, लेकिन फिर वो सोचता है कि जितना उसे याद है उसे तो याद ही नहीं कि आंटी का कोई हस्बैंड था भी या नहीं। तभी वो एक कमरे की ओर देखता है तो उसे किसी आदमी के पैर वहाँ दिखाई देते हैं। वो थोड़ा झुककर उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करने लगता है। वो अभी कोशिश कर रहा होता है कि तभी आंटी वो केक लेकर आ जाती हैं और उसे दे देती हैं। शिनचैन वो केक जाकर अपनी मॉम को दे देता है। उसकी मॉम और शिनचैन वो केक खा रहे होते हैं। हिरोशी भी वहाँ पर लेटा होता है। तभी शिनचैन अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम, क्या आंटी के कोई हस्बैंड भी थे? मित्सी ध्यान से सोचने लगती है इस बारे में, पर फिर वो विचार करते हुए कहती है कि मुझे तो कुछ याद नहीं इस बारे में। तो शिनचैन अपने डैड से इस बारे में पूछता है तो उसके डैड भी कुछ सोचने लगते हैं और वो कहते हैं कि एक दिन जब शिनचैन किंडरगार्टन में जा रहा था तब हमने आंटी के साथ और उनकी पूरी फैमिली के साथ एक पिक्चर खिंचवाई थी और वो पिक्चर शायद एल्बम में होगी, शायद उसमें उनके हस्बैंड की फ़ोटो हो। ये सुनकर शिनचैन भागा भागा कबर्ड की ओर जाता है ताकि वो उस एल्बम को निकाल सके। उसके पीछे पीछे उसके डैड और मॉम भी जाते हैं। जैसे ही वो लोग कबर्ड खोलते हैं सारा सामान नीचे गिरने लगता है। उसके मॉम और डैड पूरी कोशिश करते हैं कि वो उस सामान को ना गिरने दें। तब तक शिनचैन वहाँ से एल्बम निकाल लेता है और तभी वो सारा सामान उनसे नहीं बच पाता और वो सारा सामान गिर जाता है। लेकिन वो सामान को गिरा हुआ छोड़कर उस एल्बम में आंटी के हस्बैंड की फ़ोटो देखने की कोशिश करने लगते हैं। उस फ़ोटो में शिनचैन यूनिफॉर्म पहने हुए होता है और आंटी भी उसके पास में ही खड़ी होती हैं। लेकिन उस फ़ोटो के साइड में एक आदमी का हाथ दिखाई देता है जिसने एक बैग पकड़ा हुआ था। उसे देखकर वो सब सोचते हैं कि क्या यही उनके हस्बैंड हैं। लेकिन फिर मिसाई सोचती है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई आदमी वहाँ से काम पर जा रहा होगा और गलती से उसकी फ़ोटो खींची गई होगी, बस यही होगा। वो लोग ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी शिनचैन को आंटी की आवाज़ सुनाई देती है। आंटी अपने हस्बैंड को बुला रही होती हैं। तो शिनचैन ये सुनते ही भागा भागा बालकनी की ओर जाता है ताकि वो उस अंकल का चेहरा देख पाए। लेकिन वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि कोई वहाँ पर गार्डन की घास काट रहा था। मित्सी, नुहारा और शिनचैन उन्हें देखने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो सोचते हैं कि वो उसे बुलाकर पूछ ही लेते हैं ताकि वो उनका चेहरा देख सकें। वो उन्हें बहाने से ये पूछते हैं कि आप इतनी गर्मी में घास क्यों काट रहे हैं? यहाँ पर तो बहुत गर्मी हो रही है, आपको रेस्ट करनी चाहिए। तभी वो आदमी पीछे मुड़ता है तो वो लोग देखते हैं कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि आंटी ही थी जो कि वहाँ की घास काट रही थी। उन दोनों को थोड़ा शर्मिंदा फील हो रहा था, लेकिन वो लोग बात को घुमाकर कमरे में वापस जाने लगते हैं। वो वापस जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनती है। आंटी उनके हस्बैंड से टॉवल मांग रही होती हैं। तभी वो तीनों दोबारा भागते हुए जाते हैं और कोशिश करते हैं ताकि वो उस अंकल का चेहरा देख पाएँ, लेकिन आंटी के हस्बैंड अंदर से ही उन्हें टॉवल फेंक कर दे देते हैं और फिर से वो तीनों उनका चेहरा नहीं देख पाते और वो निराश होकर नीचे चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक डिलीवरी बॉय आंटी को डिलीवरी देने आया है। तो वो भागते भागते आंटी के गेट पर पहुंचते हैं ताकि वो अंकल का चेहरा फिर से देख सकें। वो इस उम्मीद में वहां पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि किसी आदमी का हाथ दिखाई दे रहा था जो कि उस डिलीवरी मैन से डिलीवरी ले रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस आदमी का चेहरा देख पाते, डिलीवरी बॉय दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर उनके अरमानों पर पानी फिर जाता है। डिलीवरी बॉय पीछे मुड़कर देखता है तो उसे काफ़ी अजीब महसूस होता है क्योंकि वो तीनों उसे काफ़ी घूर कर देख रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसकी जासूसी कर रहे हैं
लेकिन तभी वो लोग उस बात को घुमाकर अपने घर की ओर दोबारा जाने लगते हैं, क्योंकि वो फिर से उन अंकल का चेहरा नहीं देख पाए थे। वो लोग निराश होकर अपने घर के दरवाजे के पार पहुंचते हैं और फिर शिनचैन ये कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन अंकल का चेहरा देख कर रहूँगा। ये सुनकर मित्सी और नहारा भी कहते हैं कि हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनका चेहरा देख कर ही रहेंगे। तो वो लोग शाम को एक अचार का डब्बा लेकर आंटी के घर पर जाते हैं। आंटी दरवाज़ा खोलती है तो वो उन्हें अचार का डब्बा कह देते हुए कहते हैं कि हमसे ये अचार का डिब्बा खुल नहीं रहा, तो क्या आप खोल सकती हैं? और अगर आपसे नहीं खुलेगा तो आप अपने प्लीज़ हस्बैंड को कहकर खुलवा दीजिए। लेकिन आंटी वो डिब्बा खुद ही खोल देती हैं। ये देखकर नोहारा को बहुत शर्मिंदा महसूस होता है, क्योंकि उसने उस डब्बे को बहुत टाइटली बंद किया था, फिर भी आंटी ने उस डिब्बे को खोल दिया था। लेकिन अब वो लोग खाली हाथ नहीं जाने वाले थे। वो आंटी को पूछ ही लेते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं, हम उनसे मिल सकते हैं? हम उनसे कभी नहीं मिले। तभी आंटी हिचकिचाते हुए कहती हैं कि उन्हें किसी से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है, उन्हें अकेला रहना बहुत पसंद है, और वैसे भी आज तो वो घर पर भी नहीं हैं, तो आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। लेकिन जिस दिन वो घर आएंगे मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। और ये कहकर आंटी दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और वो लोग फिर से निराश होकर अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन तभी कैमरे का एंगल आंटी के घर की ओर मुड़ता है। आंटी के घर के ऊपर वाले फ्लोर की लाइट्स ऑन होती हैं और हमें किसी आदमी की परछाई दिखती है। लेकिन वो आदमी था कौन? क्या वो वही अंकल थे जिन्हें कि नोहारा फैमिली उनके हस्बैंड समझ रही थी, या फिर वो कोई और था? वेल, ये तो अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि इसका रिवील नहीं हुआ है। लेकिन जितना मुझे लगता है ये काफ़ी मिस्टीरियस है, तो शायद वो अंकल ही हो सकते हैं। बाकी आई डोंट नो। लेकिन आप एक काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखी है और मिस्ट्री के बारे में जान लिया है, तो प्लीज़ आपको इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ मेरे चैनल के सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होता है, उसे भी ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो दूँ तो आपको पता चल जाए सबसे पहले। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सपोर्ट दीजिए ताकि मैं और नई से नई वीडियोस डालूँ। थैंक यू सो मच।